हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने टॉपिक लिमिट को, ठीक है। और आज के इस वीडियो में, लिमिट के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे द मोस्ट अवेटेड टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब कुछ हमें रिजल्ट्स का कलेक्शन यहाँ मिलेगा और उसी कलेक्शन के बेसिस पर हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो मेन है, जो हमें यहाँ काम करना है, वो क्वेश्चंस पे करना है। मतलब अगर हम लोग अपने यहाँ इस वीडियो में क्वेश्चंस को करने का तरीका, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका सीख गए तो ये टॉपिक हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में कौन कौन से स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट है वो है लिमिट x टेंस टू 0 cos x इजिकल टू 1, ठीक है। हमारा x कहाँ टेंड कर रहा है? 0 की तरफ। तो जब x के जगह हम 0 डालेंगे तो cos 0 1 होता है। तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं था, इसलिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। देन अगर हम बात करें लिमिट x टेंस टू 0 sin x, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि अगर आप अपने लिमिट का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, मतलब साइन 0 करोगे, तो ये 0 हो जाएगा। और 0 भी हमारा इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो हम लोग इसका आंसर 0 ही एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंस टू 0 tan x, ठीक है। तो वापस से जब लिमिट का वैल्यू 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan 0 हमारा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब 4 नंबर से हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट का यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे लिमिट x टेंस टू 0 है, sin x बाई x है, ठीक है। तो जब आप यहाँ x के जगह 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, अब अपनी लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो sin 0 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में x का वैल्यू 0, तो 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक्सपेंशन करके, sin x का एक्सपेंशन करके जब इसे रिजॉल्व किया गया, सॉल्व किया गया, तो यहाँ पर sin x बाई x लिमिट x टेंस टू 0 का वैल्यू 1 आता है, ठीक है। इस रिजल्ट को याद रखना है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस रिजल्ट से बनेंगे, ठीक है। इसको वॉच भी करना है कैसे, तो देखिए साइन के पास जो एंगल है वो एंगल टेंस टू 0 होना चाहिए और एग्जैक्टली वही एंगल डिनोमिनेटर में होना चाहिए, एग्जैक्टली वही एंगल, तभी जाकर हम यहाँ 1 डालेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास यहाँ पर है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई x, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारा यहाँ 0 डालने पर साइन 0 हो जाएगा, x के जगह 0 डालेंगे लिमिट का वैल्यू, तो ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है। लेकिन रिजल्ट हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि साइन का जो एंगल यहाँ पर है वो है 3x, तो हमें एग्जैक्टली यही एंगल डिनोमिनेटर में भी चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को और साथ में 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे, ताकि ये न्यूट्रलाइज रहे, ठीक है। अब हम लोग 3 कांस्टेंट है, प्रोडक्ट में है, तो इस 3 को बाहर लेकर चले जाएंगे और हमारे इस लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, इस तरीके से 3x/3x आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये आपके रिजल्ट पे चला गया है। देखिए साइन का एंगल 3x और x 0 डालने पर वो 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, ठीक है। अब जो एंगल आपके साइन के पास है एग्जैक्टली वही एंगल डिनोमिनेटर में है एंड दैट एंगल टेंस टू 0, तो रिजल्ट आपका हो जाएगा 1। तो 3 × 1 दैट इज 3 इज आवर आंसर, ठीक है। तो इस रिजल्ट को ऐसे यूज करते हैं। क्या होना चाहिए, साइन के पास जो भी एंगल रहेगा सेम वही एंगल आपके डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करना चाहिए और ये एंगल लिमिट में टेंस टू 0 होना चाहिए, तब हम लोग रिजल्ट को 1 लिख सकते हैं, तब लिमिट का वैल्यू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर में हमारे पास आ जाएगा सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 0 tan x/x अगेन इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरीके से ये दूसरा रिजल्ट है जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर भी सेम तरीका है कि आपके पास tan का एंगल 0 को टेंड करना चाहिए और वही एंगल आपके डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, तभी आप इस लिमिट के वैल्यू को 1 लिखिएगा। ठीक, चलिए आगे मूव करते हैं। अब हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट रिजल्ट रहेगा वो एक्चुअली इन्हीं का एक्सटेंशन है। ठीक है, कैसे हम लोग इसको वॉच करेंगे वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं x टेंड्स टू a, अब हम 0 नहीं लिख रहे हैं, हमारा x किसको टेंड कर रहा है, a को टेंड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ रहेगा साइन x माइनस ए अपॉन x माइनस ए। ठीक है, तो इस रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास साइन का जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में है। बस क्या होना चाहिए कि आपका एंगल यहाँ 0 की तरफ टेंड करना चाहिए। तो देखिए यहाँ जैसे ही x का वैल्यू a डालेंगे, यहाँ पर x के जगह a डाल दो तो साइन a माइनस ए इज़ 0, यहाँ पर भी a माइनस ए इज़ 0, तो साइन 0/0 के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, मतलब साइन के पास जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में है और यहाँ x टेंड्स टू a के कारण आपके साइन का एंगल 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो यहाँ हम इस रिजल्ट को, इस लिमिट का वैल्यू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि साइन जो भी एंगल को कंटेन करेगा वही एंगल डिनोमिनेटर में चाहिए और ये एंगल टेंड्स टू 0 होना चाहिए। लिमिट कुछ भी हो, भले 0 ना हो, लेकिन लिमिट कुछ भी हो कि आपका x किधर भी टेंड कर रहा हो, लेकिन उसके कारण आपके साइन का एंगल 0 हो जाना चाहिए और वही एंगल डिनोमिनेटर में हो रहा है, तो आप अपने लिमिट का वैल्यू 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन रिजल्ट्स का यूज़ करके यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारे पास यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं बैक टू बैक, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने रिजल्ट्स को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, x 0 की तरफ टेंड करने के कारण x का वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन का एंगल भी 0 जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि साइन के पास जो भी एंगल है इस लिमिट के कारण वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, जो भी साइन के पास एंगल होना है वही आपके डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे साइन के पास क्या है 5x है, तो ये एग्जैक्टली 5x डिनोमिनेटर में चाहिए। हमारे पास क्या है 3x है। ठीक है, तो हम लोग इस 3 को बाहर निकाल लेते हैं 1/3 करके। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को और 5 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब इस लिमिट का जो रिजल्ट आएगा वो 1 आ जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में ये आ गया, साइन 5x/5x जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में है और एंगल 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इस लिमिट का वैल्यू 1 डालेंगे रिजल्ट का यूज़ करते हुए, और 5 वहाँ प्रोडक्ट में है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इट इज़ 5/3। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास साइन न्यूमरेटर में भी है और साइन डिनोमिनेटर में भी है, लेकिन साइन का जो एंगल है x टेंड्स टू 0 के कारण वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो जैसे ही साइन का एंगल 0 की तरफ टेंड करेगा वैसे ही हम रिजल्ट के बारे में सोचने लगेंगे। वैसे भी ये 0/0 फॉर्म मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। ठीक है, तो रिजल्ट बोलता है साइन के पास जो भी एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है हमारे पास तो हम उसको डिवाइड करके दे देंगे और साथ में मल्टीप्लाई करके न्यूट्रलाइज भी कर लेंगे। ठीक है, यही काम हम लोग डिनोमिनेटर में भी करेंगे, साइन bx/bx इंटू bx कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास देखो ये रिजल्ट पर आ गया। हम लोग जानते हैं लिमिट के प्रॉपर्टी से, जो कि वीडियो नंबर 2 में हम लोग किए थे। ठीक है, लिमिट को हम लोग न्यूमरेटर में सेपरेटली अप्लाई कर रहे हैं और सेम लिमिट को हम लोग डिनोमिनेटर में जाकर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ आ जाएगा ax/bx, x से x कैंसिल हो गया। अभी इस लिमिट का वैल्यू भी 1 रिजल्ट के हिसाब से, और इस लिमिट का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1/1 इज़ 1 इंटू a/b, दैट इज a/b इज आवर आंसर। ठीक है, कुछ और भी रिजल्ट्स के एक्सटेंडेड फॉर्म है,
जिसको देखने के बाद लगता तो नहीं है कि वो रिजल्ट पे है, लेकिन एग्जैक्टली रिजल्ट वहाँ अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कभी कभी दिक्कत आ जाती है वैसा फॉर्म देखकर, तो सबसे पहले उसको क्लियर कर देते हैं। जैसे हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन एक्स है। ठीक है, रिजल्ट हमारा क्या था, साइन एक्स बाई एक्स था, तो वो तो ठीक है 1 हो गया। लेकिन जब ये आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं कि इसके बारे में क्या किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, आप यहाँ रिजल्ट डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ 1 बाई साइन एक्स बाई एक्स लिख सकते हैं। नोमिनेटर के x को डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में लेकर चले आए हैं। ठीक है, अब हमारा वेरिएबल जहाँ है लिमिट भी वहीं चला जाएगा इस तरीके से, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट हो गया हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, तो इसको हम लोग 1 लिखेंगे, तो 1 बाई 1 इज 1। तो आप इससे रिजल्ट ही बना लो कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन एक्स भी है तो फिर भी हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई टेन एक्स, तो फिर भी हम इसे इक्वल टू 1 बना लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही रिजल्ट के तरह डायरेक्ट आप यूज़ कहीं पर भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा स्क्वायर के फॉर्म का है। ठीक है, आपके साइन पर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन लिमिट का जो रिजल्ट था साइन के लिए वो बिना स्क्वायर का था। ठीक है, एग्जैक्टली उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिजल्ट का। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे कि हम लोग ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर हैं, तो हम लोग इसको कंबाइंडली स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, लिमिट हमारा जहाँ वेरिएबल है वहाँ जा सकता है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, लिमिट को स्क्वायर के अंदर लेकर चले गए इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद लिमिट डिमांड कर रहा है, मतलब ये रिजल्ट के लिए डिमांड कर रहा है कि साइन के पास एंगल 3x है, तो ये 3 डिनोमिनेटर में भी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग डिनोमिनेटर में इसे देने के बाद इसे 3 से बाहर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप जैसे अंदर में आप 3 डालोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर होकर वो बाहर, मतलब बाहर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमने 3 डाला, लेकिन ये 3 स्क्वायर के अंदर है, इसलिए ये एक्चुअली 3 स्क्वायर दैट इज़ 9 है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नोमिनेटर को बाहर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो रिजल्ट हो गया, रिजल्ट का वैल्यू 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाइडेड बाई 9, दैट इज़ 1 इंटू 9 इज 9। ठीक है, अब एक काम और करते हैं। सपोज करिए आपके पास डायरेक्ट यहाँ पर है, आप डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे x टेंड्स टू 0 है, आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन के ऊपर स्क्वायर है, इसका एंगल x है, तो एग्जैक्टली एंगल का स्क्वायर नीचे में चाहिए। ठीक है, तो फिर आप रिजल्ट क्या लिखोगे, 1 लिख सकते हो डायरेक्ट ही। ठीक है, जो भी साइन का एंगल होगा, अगर साइन स्क्वायर में है तो उसका एंगल भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, तो आप यहाँ रिजल्ट 1 लिखोगे। जैसे हम लोग एक और यहाँ पर देखते हैं, x टेंड्स टू 0 है हमारे पास, और यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा ताकि इसका रिजल्ट हम 1 लिख देंगे, तो एक्चुअली आप देखो कि साइन का पावर में क्या है 2, तो इसका जो भी एंगल होगा उसका भी स्क्वायर करके डिनोमिनेटर में डालिए, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, तब आप इसका रिजल्ट 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको जनरलाइज्ड कर लेते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर आपके पास साइन पावर में कुछ भी जैसे m डाल देते हैं और यहाँ पर x है, तो आपके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, जो भी साइन का एंगल है उसके पास भी सेम पावर होना चाहिए डिनोमिनेटर में, दैट इज x का पावर m चाहिए, तभी इसको हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक और रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है कि स्क्वायर के फॉर्म में हो या क्यूब के फॉर्म में। तो जैसे क्यूब होगा तो आप एंगल का क्यूब करके नीचे रखिएगा, और तब आप उस रिजल्ट को 1 लिख सकते हो, उस लिमिट का वैल्यू 1 लिख सकते हो। ठीक है, जैसे स्क्वायरिंग का ही एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास यहाँ पर है लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और यहाँ साइन स्क्वायर 2x बाई नीचे में x है, और हमें इस लिमिट का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग साइन स्क्वायर 2x देखें, मतलब साइन के पावर में 2 देखें, तो
तो इसका जो भी एंगल है ये स्क्वायर होकर नीचे चाहिए, ठीक है। लेकिन नीचे में तो हमारे पास x का स्क्वायर है ही नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। इस x को आप कहीं पर भी बाहर निकाल लो, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। 1/x हटा ही लेते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाइए। अब जो भी एंगल यहाँ होगा उस एंगल का स्क्वायर डिनोमिनेटर में डाल दो, ये हमने डाला है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो हम लोग इसको न्यूट्रलाइज भी करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है इसे। इसका रिजल्ट तो आप 1 डाल सकते हो अब डायरेक्ट, क्योंकि साइन का पावर 2 है और एग्जैक्टली इसका जो भी एंगल है उसका भी पावर 2 है, तो हम इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी x बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 4x², तो इस x से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब लिमिट पुट करते हैं, तो लिमिट हमारे पास x वेरिएबल दो जगह है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट अपने लिमिट को भी दोनों जगह लेकर चले जाते हैं, ठीक है। इसके प्रॉपर्टी से इस तरीके से लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ 4x डाल देंगे, ठीक है। इसका वैल्यू तो 1 लिख लेंगे और ये तो डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो 0/0 फॉर्म या इंडिटरमिनेट फॉर्म में जाएगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जब लिमिट x = 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू 0 डाल देंगे, तो 4 × 0 = 0, तो इस लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपके साइन का पावर 2 है और इसके एंगल का स्क्वायर डिनोमिनेटर में है नहीं, स्क्वायर करने के लिए मल्टीप्लाई बाई x करना पड़ेगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई x करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो x बचा हुआ रह जाएगा और उसका जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा 0 तो वो ओवरऑल 0 कर देगा। तो डायरेक्ट भी हम लोग देख सकते थे, लेकिन इन्हें प्रॉपर वे हम लोग ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन स्क्वायर 2x ले लेते हैं और नीचे में साइन स्क्वायर 3x ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर नीचे दोनों जगह साइन है और वो भी स्क्वायर में है, ठीक है। तो हम लोग तो इतना कर चुके हैं अब कि डायरेक्ट भी हम लोग यहाँ मूव कर सकते हैं। जैसे कि लिमिट को हम लोग ऊपर ले जाते हैं और यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर 2x है, ठीक है। तो साइन का पावर 2 है, तो एंगल जो भी होगा उसका स्क्वायर करके हम नीचे डालेंगे और साथ में इसको न्यूट्रलाइज भी कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास था नहीं, हमने डिनोमिनेटर में डाला तो न्यूमरेटर में भी डालना पड़ेगा, ठीक है। अब वापस से हम लोग डिनोमिनेटर में चलते हैं, तो सेम लिमिट को डिनोमिनेटर में ले गए, ठीक है। अब यहाँ साइन स्क्वायर 3x है, यहाँ पर भी साइन का पावर क्या है, 2 है, तो हम लोग जो भी एंगल होगा उसका पावर 2 करके नीचे में डालेंगे और साथ में इसको न्यूट्रलाइज भी करेंगे, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, आप यहाँ देखोगे कि 2x का होल स्क्वायर दैट इज 4x² आएगा और यहाँ 3x का होल स्क्वायर दैट इज 9x² आएगा और दोनों में से x² कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास x को लेकर इशू नहीं है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन चलिए इन्हें प्रॉपर वे एक बार वहाँ कैंसिलेशन करेंगे, उसके बाद लिमिट का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा न्यूमरेटर हो गया और यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। इस तरीके से वहाँ लिखेंगे 4x² और नीचे में लिखेंगे 9x², x² से x² कैंसल, इसका वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, तो 1/1 इज 1 इंटू अदर साइड 4/9, दैट इज 4/9 इज आवर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पर डेविएटेड क्वेश्चंस भी रहते हैं, डायरेक्टली रिजल्ट पर क्वेश्चन रहना हर जगह अब मुमकिन नहीं है। मतलब आप सोचोगे कि डायरेक्ट रिजल्ट पर रहे तो ज़रूरी तो है नहीं कि वो डायरेक्ट रिजल्ट पर क्वेश्चन दे दें, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है 1 - cos 2x/x², ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो इसे याद कर लीजिएगा, 1 - cos 2x = 2 sin² x होता है, ठीक है। और एक और इसका पेयर होता है 1 + cos 2x = 2 cos² x होता है। यहाँ 2x है तो उसका हाफ हो जाएगा यहाँ x, यहाँ पर भी 2x है तो उसका हाफ हो जाएगा x यहाँ, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट्स
आइडेंटिटीज जो है ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवरल जगह पर इसका यूज होता है, ठीक है। अब सिमिलरली उन्हीं में से एक आइडेंटिटी का यहाँ यूज करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x लिखेंगे, ठीक है। तो साइन का पावर क्या है, 2 है, जो भी एंगल है x उसका स्क्वायर ऑलरेडी नीचे में है, तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू इस लिमिट के कारण 1 हो जाएगा और ये 2 बाहर में है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 2 × 1 दैट इज 2 इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2mx है और यहाँ पर है 1 माइनस कॉस 2nx है, ठीक है। तो एग्जैक्टली जैसे ही हम लोग 1 माइनस कॉस देखते हैं तो हमारा वो आइडेंटिटी जो इसके पहले लिखे थे वो यहाँ रिकॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2mx इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ, जैसे 2mx है तो उसका हाफ सिर्फ mx हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली 2 साइन स्क्वायर nx आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब तो ये स्क्वायर वाले फॉर्म में हो गया, डेनोमिनेटर यहाँ है नहीं तो हम लोग यहाँ डालेंगे भी, उधर न्यूट्रलाइज भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर प्रोसीड करते हैं, सबसे पहले न्यूमरेटर में चलते हैं, साइन स्क्वायर mx बाई, अब एंगल का स्क्वायर करना है तो आप m स्क्वायर x स्क्वायर कर दो और यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 डेनोमिनेटर में आ गए, साइन का पावर 2 है, एंगल nx है तो एंगल का स्क्वायर डेनोमिनेटर में होना चाहिए और हमने इसे डाला है इसलिए हम इसको न्यूट्रलाइज भी कर रखेंगे, ठीक है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो 1 बाई 1 इज 1, तो आ गया 1 इंटू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर दैट इज एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इज आवर आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये हो गया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, तो जैसे कि यहाँ साइन का पावर 3 दिख रहा है और ऊपर में पावर्स 1 है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन बन नहीं रहा है कि एक्स क्यू डालेंगे तो वो न्यूट्रलाइज कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। तो जैसे tan x को हम लोग लिख सकते हैं sin x बाई cos x, ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग sin x बाई cos x, ठीक है। और आप देखिएगा तो ऊपर से sin x कॉमन आ जाएगा और नीचे के क्यूब को कैंसिल करके स्क्वायर बना देगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें वही करना है, या दो काम एक साथ कर सकते हैं, जैसे sin x को कॉमन भी निकाल लिए और यहाँ cos x का एलसीएम भी ले लिए, ठीक है। तो 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 होता अगर sin x बाहर आ गया तो, और ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे में साइन क्यूब एक्स है तो साइन इसको कैंसिल करके साइन स्क्वायर एक्स कर देगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए कॉस एक्स हमारे लिए कोई यहाँ पर डिफिकल्टी क्रिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही आप x का वैल्यू 0 डालोगे कॉस 0 1 हो जाता है, तो ये कभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, तो इसे हमें वॉच भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग एज इट इज़ इसको रखे हुए रहेंगे, लास्ट में लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है कि 1 माइनस कॉस एक्स है तो हम लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। रिजल्ट वही है, पीछे वाला रिजल्ट यूज कर रहे हैं, 1 माइनस कॉस का मतलब 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल होगा उसे 2 से डिवाइड करना है दैट इज x बाई 2, ठीक है। यह कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स के लिए एक और आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं और वो आइडेंटिटी यहाँ पर ऊपर में लिख देते हैं, साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। तो साइन एक्स के जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एक्स का होल स्क्वायर है तो हम साइन एक्स के जगह लिख रहे हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर में है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे में देखिए आपका, ठीक है, ये कॉस एक्स तो एज इट इज़ रखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2,
ठीक है। तो ये इसको कैंसिल करेगा 2 टाइम्स में, ठीक है। और कॉस हमारे लिए कोई डिफिकल्टी दे नहीं रहा है यहाँ, तो हम लोग डायरेक्ट एक्स का वैल्यू अब क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो कॉस 0 इज 1 और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 मतलब 0/2 इज अगेन 0 दैट इज 1, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1, यहाँ 2 है और यहाँ 1 हो गया, ठीक है। दैट इज 1/2 इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है और इसको सबसे इजी मेथड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखो जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा लिमिट जो है वो जहाँ कहीं भी वेरिएबल होगा न्यूमरेटर में रहेगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में रहेगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम लोग लिमिट का एक और प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर दो फंक्शंस एडिशंस में है तो लिमिट भी दोनों के पास एडिशन में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको फर्दर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाई ओनली साइन 2x, ठीक है, और प्लस साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x। तो न्यूमरेटर का काम यहाँ पर ओवर हो गया, अब हम लोग डिनोमिनेटर में चलते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 2x आ गया और लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x आ गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आप सेपरेटली लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सबको एक साथ ही लिमिट का वैल्यू देना है। जैसे यहाँ पर x के जगह 0 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस समथिंग इज दैट थिंग, ठीक है। तो इसे हम हटा रहे हैं, 0 हो गया मतलब वो हट जाएगा, 0 एडिशन में है इसलिए हट रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, न्यूमरेटर पे वर्क करते हैं इस तरीके से। देखिए साइन 2x और x टेंस टू 0, तो जो एंगल इसके पास है वो डिनोमिनेटर में डाल दिया, ठीक है, साथ में इसको न्यूट्रलाइज भी कर लिया। ये हमारा पहला पार्ट हो गया न्यूमरेटर का। अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x है तो 3x नीचे डालना है और 3x से न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। अब ये तो हमारा 0 हो चुका है तो इसे लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x बाई 3x इंटू 3x, ठीक है। यहाँ पर भी सेम वही काम करना है कि जैसे इसका वैल्यू तो 1 होगा, यहाँ से x कॉमन आएगा, यहाँ से इन दोनों से x कॉमन आएगा और नीचे से इस x को कैंसिल करेगा, तो ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर x को कैंसिल करते हैं, जैसे ये इसके साथ कैंसिल, ठीक है। अब इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस यहाँ आएगा 1 इंटू 3 और नीचे में हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 3। तो 1 इंटू 2 इज 2, यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा, तो ऊपर में 5 आ गया और नीचे में 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं, पहले तो रिजल्ट के बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस था उसे कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ जो भी क्वेश्चंस ले रहे हैं उन क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो हमारा मान सकते हैं कि लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं लिमिट x टेंस टू पाई, अब 0 नहीं, x टेंस टू पाई है, कोई भी वैल्यू है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर है साइन x बाई x माइनस पाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है, ठीक है। तो जैसे ही पाई को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पाई साइन पाई इज 0, तो न्यूमरेटर हमारा 0 आ गया, और x के जगह यहाँ पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई इज 0 आ गया, मतलब ये 0/0 फॉर्म में है, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म में है तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया ये, तो लिमिट का यूज़ करना यहाँ जरूरी हो गया, लेकिन कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट है नहीं, ठीक है। यहाँ साइन का एंगल 0 की तरफ टेंड करना चाहिए और यहाँ साइन का एंगल किधर टेंड कर रहा है, पाई की तरफ टेंड कर रहा है, तो रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो देयर इज अ नीड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब साइन का जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में भी नहीं है, ठीक है, यहाँ x है तो यहाँ x माइनस पाई है, तो जो भी आपका x डिनोमिनेटर में रहेगा जो किसी के साथ डिफरेंस करके रहेगा या एडिशन करके रहेगा, तो उसे आप किसी भी अनदर वेरिएबल से लेट कर लीजिएगा। तो हमने बोला x माइनस पाई इक्वल टू h, ठीक है। इस x माइनस यही आपका डेविएटेड है, ठीक है, जो भी डेविएशन दिखा रहा है उसे आप h से लेट कर लो या किसी अनदर y से भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला काम करना कि यहाँ से x का वैल्यू निकालना, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा,
इट इज़ पाई प्लस एच आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू पाई प्लस एच आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग x को अनदर वेरिएबल के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट भी हमारा चेंज करेगा। ठीक है, कैसे चेंज करना है वो भी समझिए। यहाँ पर हमारा ओरिजिनल लिमिट क्या है, तो एज x टेंस टू पाई, तो आप जहाँ कहीं भी अपना सब्स्टिट्यूशन किए हो, जहाँ कहीं भी लेट किए हो, वहाँ x के जगह पाई रख दीजिएगा और देखिएगा दूसरा वेरिएबल किधर टेंड कर रहा है। ठीक है, तो जैसे x टेंस टू पाई ये हमारा ओरिजिनल लिमिट है, तो हमने बोला जो भी लेट किए हैं हम उस जगह पे x के वैल्यू को पाई सब्स्टिट्यूट करा देंगे। ठीक है, उस जहाँ पर भी आप लेट किए हो वहाँ क्या करना है, x के जगह पे पाई को सब्स्टिट्यूट करा देना है। तो यहाँ पाई डाल दो तो x के जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई 0, मतलब दूसरा वेरिएबल 0 आ जाएगा। कब, जब x पाई की तरफ टेंड कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल 0 की तरफ टेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, एज x टेंस टू पाई कॉमा h टेंस टू 0। ठीक है, जैसे जैसे ये पाई के क्लोजर होगा, ठीक है, तो वैसे वैसे h 0 के क्लोजर होगा। जब ये एग्जैक्ट पाई हो जाएगा तो हमारा h एग्जैक्ट 0 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि आप जब अनदर वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर लो तो लिमिट को जरूर चेक करिएगा। ठीक है, अपने ओरिजिनल x को लिमिट का वैल्यू डालिएगा, ठीक है, x के जगह पे, और देखिएगा दूसरा वेरिएबल किधर टेंड कर रहा है, तो आपका नया लिमिट h टेंस टू 0 पे बनेगा। ठीक है, क्या करना है, अब हम अपने ओरिजिनल लिमिट में x टेंस टू पाई के जगह h टेंस टू 0 लिखेंगे और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ लिखेंगे पाई प्लस h। ठीक है, इस तरीके से पाई प्लस h डाल देना है। ठीक है, और डेनोमिनेटर क्या है, x माइनस पाई, तो x माइनस पाई की जगह क्या लिखेंगे, h लिखेंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेंट रूल से हमारा पाई प्लस एच थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो हम यहां लिखेंगे माइनस साइन एच और डिवाइडेड बाई एच। ये माइनस निगेटिव है, बाहर आ जाएगा और देखिए आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ गया यहाँ पे साइन एच बाई एच और एच टेंस टू 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1, बाहर में माइनस है तो रिजल्ट आ गया -1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी सब्स्टिट्यूशन पर ही जाएगा क्योंकि हमारा x टेंस टू 0 नहीं, x टेंस टू पाई है और यहाँ देख रहे हो आपके पास डिनोमिनेटर में x क्यूब नहीं है, या पाई माइनस x का होल क्यूब है, मतलब ये डेविएटेड पार्ट है, इसे ही लेट करना है। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी पर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, जैसे आप देखोगे साइन 3x और 3 साइन x तो समझ जाना इस आइडेंटिटी का यूज कर देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ करना क्या है, जैसे आप यहाँ लिखोगे साइन 3x और इस टर्म को LHS में लाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -4 साइन क्यूब x आ जाएगा। ठीक है, मतलब हम अपने न्यूमरेटर को अब क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके, नाउ न्यूमरेटर इज इक्वल टू -4 साइन क्यूब x। ठीक है, तो सबसे पहला काम वही करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ लिख लेंगे, माइनस साइन को बाहर ला लेते हैं और वहाँ लिख लेते हैं 4 साइन क्यूब x। ठीक है, और ये आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, अगला काम हमें क्या करना है कि लेट करना है, पाई माइनस एक्स इक्वल टू एच लेट करना है। ठीक है, ताकि यहाँ से हम लोग x का वैल्यू देखेंगे तो इट इज़ पाई माइनस एच आ जाएगा। तो जहाँ कहीं भी x होगा वहाँ पाई माइनस एच सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब देखते हैं हमारा पुराना लिमिट क्या है, एज x टेंस टू पाई, तो x के जगह पाई डाल दीजिए तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, मतलब हमारा h क्या हो जाएगा 0 की तरफ ट्रेंड करेगा। तो नया लिमिट जैसे ही h के टर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे लिमिट भी h के टर्म में ही आएगा। ठीक है, तो लिमिट क्या आ गया हमारे पास, नाउ लिमिट h टेंस टू 0, निगेटिव साइन बाहर रहेगा, 4 साइन क्यूब, हम लोग लिखेंगे x के जगह पर पाई माइनस h। ठीक है, डिनोमिनेटर में x माइनस पाई को क्या लिखेंगे, h लिखेंगे, तो ये आ जाएगा h का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इतना तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पर आगे जाते हैं, ये आ जाएगा माइनस लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब देखिए ये 4 कांस्टेंट है तो हम लोग 4 को
4 करके, मतलब 4 को बाहर ले जाते हैं, माइनस बाहर में था ही तो -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन पाई माइनस एच, तो पाई माइनस एच सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन क्यूब एच। ठीक है, नीचे में क्या है, एच क्यूब है। तो पीछे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं कि साइन के पास जो पावर रहेगा, जैसे यहाँ पावर 3 है और उसका एंगल भी उसी पावर के साथ डिनोमिनेटर में रहेगा, तो इसका वैल्यू हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, लिमिट का वैल्यू 1, दैट इज -4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा -4। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, ठीक है, लिमिट x टेंस टू π/2 cos 3x प्लस 3 cos x। ठीक है, तो एग्जैक्टली जैसे ही cos 3x और 3 cos x देखेंगे तो हमें वो वाला आइडेंटिटी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, जो 12-15 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं क्लास 11th में, उनको अच्छे से याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिलहाल इस आइडेंटिटी को हम लोग याद कर लेते हैं, cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, तो हमारे पास cos 3x प्लस 3 cos x है। ठीक है, तो ये -3x को इधर लेकर आएंगे, ठीक है, LHS में लेकर आ जाएंगे, तो वो प्लस 3 cos x आ जाएगा, और RHS में आपके पास क्या आ जाएगा, 4 cos क्यूब x। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो न्यूमरेटर में ये लिखा हुआ है उसको हम लोग 4 cos क्यूब x से सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का काम करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिटी का यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दें, 4 cos क्यूब x लिख दें। ठीक है, और यहाँ π/2 माइनस एक्स का होल क्यूब आ गया, 4 कांस्टेंट है, प्रोडक्ट में है, बाहर निकालेंगे इसे, तो ये आ गया 4 लिमिट x टेंस टू π/2 cos क्यूब x डिवाइडेड बाई π/2 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब ये सिंप्लीफाइड हो चुका है। ठीक है, अब हम लेट किसको करेंगे, तो यहाँ पर इसको लेट करेंगे। ठीक है, क्या चीज़ से लेट करेंगे, तो इसको किसी भी वेरिएबल हम लोग यहाँ s से लेट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है, x को अलग कर लेना है। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इट इज π/2 माइनस h। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी x होगा उसके जगह पर क्या लिखेंगे, π/2 माइनस h लिख देंगे। अब हमारा पुराना लिमिट क्या है, तो ये है x टेंस टू π/2, तो जैसे ही x के जगह पर यहाँ पर आप π/2 डालिएगा तो π/2 माइनस π/2 इज 0, तो हमारा h किधर टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये हमारा हो गया नया लिमिट। ठीक है, अब लिमिट में हम लोग सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा, नया लिमिट हमारे पास आ गया h टेंस टू 0। ठीक है, x टेंस टू π/2 देन h टेंस टू 0। ठीक है, अब ऊपर में cos क्यूब, x के जगह क्या डालेंगे, π/2 माइनस h। ठीक है, नीचे में आ जाएगा π/2 माइनस एक्स के जगह हम h डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा h का क्यूब। ठीक है, अब तो ये बात तो सबको पता होगा कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, π/2 मीन्स 90 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन क्यूब, थीटा मतलब h। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे, अब यहाँ पर देखिए तो साइन का पावर क्या है, 3 है, तो साइन के पास जो भी एंगल है सेम पावर के साथ डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो अब इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, 1, तो हमारे पास आ गया 4 इंटू 1, दैट इज 4 इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस डिफरेंट बुक से कर सकते हो। ठीक है, सभी बुक्स में लगभग सिमिलर क्वेश्चंस ही मिलेंगे, जो भी टाइप होना था वो सब यहाँ पर कंप्लीट करा दिया गया है। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग लॉगरिदमिक लिमिट्स और एक्सपोनेंशियल लिमिट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।